सभी साथियों को रवि पांडे का नमस्कार। अगर कुछ लोग लाइव जुड़ गए हों कुछ साथी जुड़ पाए हों तो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अतुल भाई इसको शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुपों में हों अतुल भाई शेयर कर दीजिए इसको। तो जय महाकाल भाई। आ रही है आवाज़। नमस्कार भाई। जितने जल्दी से जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए अन्य ग्रुपों में। अतुल जायसवाल जी अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इसको जल्दी से जल्दी। नमस्कार सागर भाई। साउंड क्लियर है भाई, बिल्कुल। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। राम राम भाई। चलिए 400 के करीब हो चुके हैं। अब अपनी बात को रखा जाए बहुत जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, आवाज़ आ रही है, सबका क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता था कि आज मामला लगा हुआ था और कोर्ट ने पहले सारे मुद्दों को सुन करके, आयुष भाई शेयर कर दीजिएगा इसको। तो आयुष भाई अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर लीजिए इसको। तो भाई कल का भी बता रहे हैं, 1 मिनट। जिसको मुद्दा ना सुनना हो वो ग्रुप से बाहर, मतलब लाइव वीडियो से बाहर जा सकता है। हम किसी एक के लिए व्यक्तिगत जवाब देने के लिए, कमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। उसके बाद जो चीज़ें होंगी आपका उसका जवाब दे देंगे लास्ट के 5 मिनट में। बाकी अपना मुद्दा हम रख लेते हैं। आज क्या स्थिति हुई सोशल मीडिया पर, क्या मतलब एक शिगुफा छोड़ा गया कि इनको ऐसा कर दिया गया, जज साहब ने इस मैटर पे 40-45 पे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल करके आई। वो सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि लाइन बाय लाइन क्या स्थिति रही। सबसे पहले कोर्ट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सारे मुद्दे को, जो कट ऑफ मैटर से या 69 शिक्षक भर्ती से जो मुद्दे थे, अलग इतर मुद्दे थे, उनको पहले सुन करके उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद से मुद्दा ये रहा कि हम बाकी सारे मैटर को, जितने इससे टैग मैटर हैं, उसको एक साथ सुनेंगे। सबसे पहले केस शुरू हुआ। 2 जजों की बेंच थी, माननीय ललित सर की बेंच थी। उसमें सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल ने मॉडिफाई करने के लिए बोला जो आदेश था। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इस केस को फाइनल करने के मूड से सुनेंगे, तो फिर मॉडिफिकेशन का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। ये लाइन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि अपने वकील से ये बुलवाइए, वो बुलवाइए। जो हमारी तैयारी थी, हमने मॉडिफिकेशन पे पक्ष रखा। जो लोग लाइव केस स्टेटस देख रहे थे या जो लोग लाइव केस देख रहे थे, बहस देख रहे थे, उनसे पूछ लीजिए कि केवी विश्वनाथन सर ने इस मुद्दे को रखा या नहीं रखा। इकलौते अकेले बंदे थे जो 90-97 पक्ष की तरफ से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसको कोर्ट के सामने रखा। ठीक है। दूसरा मुद्दा, उसके बाद से वी शेखर साहब ने मुद्दे को संभाला, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई बीच में, जिसकी वजह से पटवालिया साहब ने केस को अपने मतलब टेक ओवर किया और पटवालिया साहब ने बहस स्टार्ट कर दी। सीट का मुद्दा अभी नहीं था। प्रमोद राजपूत जी, अब मैं कमेंट साइड करता हूँ, कमेंट नहीं लूँगा किसी का, तो इसलिए कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सीधे सीधे जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि और भी काम बचे हुए हैं, कुछ पॉइंट वगैरह नोट करना है। सबसे पहले वी शेखर साहब ने शुरू करना चाहा, लेकिन वी शेखर साहब का लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया, मतलब वो लिंक से कट गए। दूसरा, पटवालिया साहब ने मैटर को संभाला और पटवालिया साहब ही बहस को शुरू कर दिए, और वो मुश्किल से 10-15 मिनट बहस कटाव पे कर पाए थे। उसके बाद से उन्होंने मुद्दा बीएड की तरफ घुमा दिया। बीएड को ही टारगेट करके पूरी की पूरी बहस यहाँ पे की गई कि बीएड का अमेंडमेंट सही से नहीं हुआ है, एनसीटी के सिर्फ पत्र से इनको अलाउ किया गया है, और उत्तर प्रदेश में नियमावली के तहत, अमेंडमेंट के तहत बीएड अपीयर हो सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं की गई, जिससे कि बीएड इलीगल तरीके से इसमें शामिल किया गया है। ये उनका सबमिशन था, पटवालिया सर का। और ये अगर बाहर हो जाते हैं, करीब 2,14,000 24,000 की जो संख्या है, और उन्होंने एक पॉइंट ये भी दिया कि सर अगर हमारे पास 10,000 पद हो और हमारे पास जो एप्लीकेंट हैं वो अगर 15,000 हो, तो हमारे पास कट ऑफ जाहिर सी बात है कम रहेगी, और अगर हमारे पास पोस्ट 10,000 है और अगर हमारे पास एप्लीकेंट 50,000 हो जाएंगे तो कट ऑफ हाई होनी ही है, और वो एप्लीकेंट जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये उनका तर्क था पटवालिया सर का। इस पूरे तर्क में, पूरे बीएड प्रकरण में जब तक बात रखी जा रही थी, कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा था कि आप बीटीसी को पैसा दे रहे हैं, बीटीसी टीम को पैसा दे रहे हैं, बीएड को पैसा नहीं दे रहे। तो भैया सबकी टीम अपनी है, अपने स्तर से अपना प्रयास करिए। हमने भी अपना प्रयास किया, हमारी टीम संयुक्त लीगल टीम थी। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान को लेके चल रहे हैं। अगर कोई 90-97 पे शिक्षा मित्र भी क्वालिफाई हुआ है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। हम शिक्षा मित्र को भी लेकर के इस मुद्दे पे 90-97 को डिफेंड करेंगे, और वही हुआ हमारे साथ। तुरंत कोर्ट में इंटरप्ट किया बीच में के.वी. विश्वनाथन सर ने। उन्होंने बताया कि बीएड वाले मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सर मैटर यहाँ पे बीएड का नहीं है, मैटर यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का है, वो भी कट ऑफ से रिलेटेड मैटर है। और यहाँ पे उन्होंने एक बात और रखी विश्वनाथन सर ने कि यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर सर ये बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो इसका 60% लिया जाएगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम को इस मायने से देखना कि सिर्फ ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। बीच में कोर्ट ने उनको बोला कि आपको हम सुनेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा, अभी आपका टर्न नहीं है। उस पर कोर्ट में सीधा सीधा उन्होंने बोला कि सर आप ठीक है इनको सुन लीजिए, लेकिन आप मुझे सुनेंगे अभी इसके बाद। बाकी कोर्ट का वो अपना प्रोसीडिंग होता है, वो किसे सुने किसे ना सुने। लोगों के द्वारा सीधे सीधे ये बोल दिया गया कि हमारी मतलब 40-45 पे जज साहब मूड बना लिए हैं, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। भाई क्रिकेट मैच चल रहा हो, सिर्फ एक पारी का मैच देख करके आप लोग डिसाइड कर दीजिए कि हाँ एक टीम जीत गई, जबकि अभी दूसरे टीम के बैट्समैन बैटिंग करने ही नहीं आए। ये गलत बात है। ये धारणा अपने मन में अगर आप रखें तो निकाल दीजिए। आप तो लड़ने से पहले ही हार मान चुके हैं। जो ये कहता है कि हम हार चुके हैं, वो तो लड़ने से पहले ही, अभी कल का दिन है। और उसके बाद से पटवालिया सर ने पूरा मुद्दा टोटल आर्गूमेंट बीएड बेस्ड आर्गूमेंट किया, जिसके बाद से 2 बार ऐश्वर्या भाटी मैम, यहाँ पे स्टेट की थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पे आई कि सॉलिसिटर जनरल अपीयर होते हैं और सॉलिसिटर जनरल इस मैटर से सीधा हट जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल अपीयर होते हैं और इस मैटर से हट जाते हैं। ऐश्वर्या भाटी मैम मैटर को संभालती हैं, और उनके पास मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से उनको ब्रीफ किया जाता है, कि उनके पास कोई डाटा ही नहीं रहता, उनके पास कोई आर्गूमेंट ही नहीं रहता, कि कोर्ट के सामने वो निशब्द हो जाती हैं अपना मैटर रखते हुए। जहाँ पे उनको एक तरह से डिफेंड करना चाहिए कि सर ये बात है वो बात है। आप लोग कहते हैं कि स्टेट संभाल लेगा। स्टेट जब जवाब देना होता है, स्टेट से जब जवाब ललित सर ने मांगा तो स्टेट जवाब ही नहीं दे पाया। वहाँ भी विश्वनाथन सर को अपना पॉइंट रखना पड़ा कि सर मुद्दा यहाँ पे है 8,018 शिक्षा मित्र भी क्वालिफाई हैं 60-65% पे। तो बताइए कहाँ से 60-65 सिर्फ एक पक्ष को रखकर ध्यान में लगाया गया है। दूसरा, पटवालिया सर के
पूरे आर्गूमेंट से कोर्ट कंसीडर हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ललित सर ने एक बात यहाँ पे विश्वनाथन सर ने बोला कि सर ये मुद्दा चैलेंज ही नहीं है, तो उस पर उन्होंने ललित सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया पटवालिया सर से कि ये मुद्दा चैलेंज है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि चैलेंज है मुद्दा, लेकिन उस पर आर्डर नहीं आया था, वो विड्रा कर लिए थे याचिका। फिर उन्होंने याचिका दिखाई, अप्रैल में जो जजमेंट आया था उस पे फिर से विश्वनाथन सर का कमेंट था कि सर कोई भी नोटिस इशू नहीं किया गया। कोर्ट ने फिर उस मामले को लेते हुए संज्ञान में कि नोटिस इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। इनका सीधा सीधा जवाब था कि सर नोटिस इशू नहीं हुआ है। उस मैटर पे कोर्ट कंसीडर हुई और उन्होंने सीधा सीधा बीएड मैटर पे हाथ डालने से मना कर दिया। बाकी स्टेट से बोला है कि आप कल क्लियर करिए कि बीएड पे आपका क्या स्टैंड है, शिक्षा मित्रों पे क्या स्टैंड है। सुंदरम सर ने भी अपना पक्ष रखना चाहा, सेम मैटर सेम आर्गुमेंट। भाई जिसको बात नहीं सुननी है वो निकल जाए ना। सिर्फ और सिर्फ संयुक्त लीगल टीम से जितने लोग जुड़े हैं ये जानकारी उनके लिए है। अन्य अगर आप जुड़े हो तो तुरंत बाहर निकल जाओ ना भाई। क्या करने के लिए जुड़े हुए हो, सीधा निकल जाओ बाहर। आपके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप हमारे टीम से नहीं जुड़े हैं तो आपके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम आपको कोई सूचना दें या आप हमारे सूचना पे विश्वास करें। आप निकल जाइए। जिस टीम से जुड़े हो, जिस टीम से आप जुड़े हो उनसे सवाल जवाब करिए। बाकी सुंदरम सर भी इस मुद्दे को रखा। सुंदरम सर ने भी एक एग्जाम्पल दे करके इस पूरे कट ऑफ को चैलेंज किया कि सर अगर कोई बंदा डिक्टेंशन मार्क्स से पास किया हो हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, बीटीसी या बीएड, और उसका किसी कारणवश रिटन एग्ज़ाम में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाता है तो क्या वो एलिजिबल नहीं है। और जो बंदा 45% ओवरऑल हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी वगैरह करके और नंबर अच्छा लाया हो उसका लोकस बन जाएगा। मतलब कई तरीके से कोर्ट को गुमराह करने पे यहाँ कोर्ट ने ये चीज़ नोट किया कि हाँ अगर ऐसा होता है तो इनके भारांक का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने ये चीज़ सिर्फ एक पक्ष को सुन के कहा। अभी यहाँ पे दोनों पक्षों का आर्गुमेंट है। एक पक्ष, अगर आप किसी मैच को खेल रहे हैं 300 का स्कोर हो गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उससे ज़्यादा का स्कोर नहीं हो सकता, सेफ नहीं है। जब तक दोनों पारी आप देख नहीं लेते तब तक किसी भी मुद्दे पर कोई भी वक्तव्य देना गलत होगा। अब इस हिसाब से अगर आप ये देखें तो ललित सर ने सीधे सीधे कोर्ट में पटवालिया सर से बोला कि अगर चांद पर जाने वाला पहला इंसान पूछा जाएगा तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई भी देख के टिक मार देगा और उसका नंबर सही हो जाएगा। अगर वो रिटन एग्ज़ाम है तो वही लिख पाएगा जिसको आ रहा होगा। तो इससे क्या हम बोल दें कि 60-65 तुरंत जीत गया, 60-65 का कट ऑफ सही है? बोलिए। अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट से ये लग जाता है कि मैटर डिसाइड हो गया तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल। अब बात आते हैं कि बीएड वाला मैटर सीधे सीधे डबल बेंच में ही रेफर होगा जहां तक उम्मीद है। कट ऑफ मैटर पे कल बेंच नहीं बैठती है, ललित सर की बेंच अल्टरनेटिव बैठती है। अगर ये बेंच परसों के लिए लगता मैटर तो शायद सुनवाई में और ज़्यादा केस उसमें टैग होते, 2-3 सुनवाई हो पाती। लेकिन इस मैटर को सुनने के लिए कल स्पेशल बेंच बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को सुना जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीमित संसाधन में संयुक्त लीगल टीम के ऊपर आप लोगों ने जितना विश्वास किया था, हम अपने दोनों सीनियर के साथ, दोनों एओआर के साथ आज कोर्ट में प्रेजेंट रहें। और जो लोग इस मुद्दे को देख रहे थे, जो लोग लाइव वीडियो देख रहे थे, आप देख सकते हैं विश्वनाथन सर कितनी शिद्दत से इस मैटर में लगे हुए थे। वो इंसान लंच करने तक नहीं गया था और अपने केस को बराबर, मैं बैठा हुआ था, बराबर देख रहा था। जितने सारे पॉइंट थे वो खुद पूछ के
बीच में उन्होंने ऐश्वर्या भाटी मैम को कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप डिफेंड करिए, आप क्यों लूज़ पड़ रही हैं। बीच में ऐश्वर्या भाटी मैम को सर ने कॉल किया और बोला कि आप क्यों लूज़ पड़ रही हैं, आप स्टेट को डिफेंड करिए ना मुद्दे को। और उसके बाद से उन्होंने मॉडिफिकेशन पे भी बोला। तो आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी हमने वो पूरा की। अब कल की स्थिति हमारी ये है कि हम 2 अधिवक्ता को लेकर के जाने वाले थे। हमारे पास 2 अधिवक्ताओं का फंड आज के लिए भरपूर था। कल भी हमारे पास फंड है, लेकिन पार्ट ऑफ पेमेंट कर दिया गया है। हमारे पास फंड की थोड़ी कमी है। अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो हम दोनों अधिवक्ता कल उतारेंगे। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते हैं तो हम अधिवक्ताओं में से फिर हमको ऑप्शन लेना पड़ेगा कि हम किसके साथ उतरेंगे। आप इस चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, किसी के ऊपर। संयुक्त लीगल टीम के सिर्फ और सिर्फ उन साथियों से निवेदन है कि जो हमारे साथ जुड़े हों, जिनको विश्वास हो, वो लोग आप लोगों के पास जितना हो सकता है, आप लोग 500, 1000 जो भी आपसे स्वेच्छा हो पाए, नहीं आप कर पाते हैं 200, 100 रुपये जो भी आप कर पाए, अगर हो पाए। कल नवारे सर इस बात के लिए कल सुबह का टाइम दिए हैं, दोनों लोगों की ब्रीफिंग हम लोग करवा दिए हैं। लेकिन अगर पैसा हो पाएगा उस कंडीशन में हम कल उनको अपीयर करवाएंगे। अगर नहीं होता है, सॉलिसिटर जनरल को लोग कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल को अपीयर करवाइए। भाई मेरे, सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में अपीयर होते हैं, जैसे ही मुद्दा शुरू होता है सॉलिसिटर जनरल केस छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या सॉलिसिटर जनरल के भरोसे आप केस लड़ना चाहते हैं? आप बताइए। मेरी भी व्यक्तिगत नौकरी दांव पे लगी हुई है। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। याची लिस्ट में संशोधन का, भाई जिसके पास याची लिस्ट में कोई भी समस्या है वो संयुक्त लीगल टीम का जो नंबर है, एक पेज पे अपना लिख दीजिए कि मेरे पिता का नाम गलत हो गया है, मेरे नाम में ये गलत हो गया है, जो भी समस्या है लिख करके उस नंबर पे भेज दीजिए। आपका संशोधन होके ही पड़ेगा, आप लोग परेशान ना हो। भाई कुछ लोग नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं पोस्ट पे आके। तो भाई आप लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों जितना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि अपने माँ बाप के संस्कार को यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, अपने माँ बाप के संस्कार जो आप सीखे हो वो आप दिखाइए। एक लोग बोल रहे हैं कि जब नंबर ही नहीं आता है तो पैसा लेते हैं वकील। भाई अपीयरेंस का पैसा होता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको ये बिल्कुल जो अधिवक्ता आज अपीयर हुआ है चाहे किसी टीम का हो, वो पैसा लेगा। अपीयरेंस का पैसा हर अधिवक्ता लेता है। आपके पास मेरा निवेदन संयुक्त लीगल टीम के सिर्फ उन सदस्यों से है जो संयुक्त लीगल टीम पर भरोसा रखते हैं और संयुक्त लीगल टीम के कामों पर विश्वास रखते हैं। टीम दिल्ली में है, हर पॉइंट पे आपको जेन्युइन जो जानकारी थी वो दी गई है, जेन्युइन जो पॉइंट थे वो दिए गए हैं। ब्रीफिंग के अनुसार जो हमारे पॉइंट थे उसको जेन्युइन जो पॉइंट थे हमारे साथ हमारे अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में रखा गया था। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि रात तक का समय है, अगर आप लोग सहयोग कर दें। भाई मैं किसी टीम, आप जिस भी टीम को सहयोग किए हो उस टीम से कोई भी मतलब नहीं है मुझे। मैं सिर्फ संयुक्त लीगल टीम की जिम्मेदारी ले रहा हूं। कल अंतिम सुनवाई है, ऐसा नहीं बोल सकते भाई, लेकिन उम्मीद है। बीच में लाइन कट गया भाई। उम्मीद करते हैं कि कल ये मुद्दा फाइनल हो जाएगा और जितने भी साथी टीम के साथ खड़े हैं, जिसको टीम पे भरोसा है, वो लोग कल की सुनवाई के लिए, हम अपने हिस्से का कार्य कर चुके हैं। किसी भी तरीके से कल अपीयर कराने की कोशिश होगी। अगर आप लोगों ने सहयोग कर दिया, दोनों अधिवक्ता अपीयर होंगे, और अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, हम हर स्थिति में इस भर्ती को डिफेंड करने के लिए अपने स्तर से प्रतिबद्ध हैं। प्रयास करेंगे कि इस भर्ती में जितना हो सके उतना प्रयास किया जाए। लेकिन अगर किसी कंडीशन में स्थिति आती है तो वहाँ पे हमको
कोई ना कोई ऑप्शन लेना पड़ेगा। बाकी जो कमेंट पैसे कोई करे, भाई जो पैसा नहीं दिया वही कमेंट कर रहा है। तो आप दिए हैं, आप समझिए ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। जिसको इस केस से मतलब नहीं है, जो आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, उससे क्या मतलब है? वो तो घर बैठ के मौज काट रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि हाँ आप क्या अपने दिमाग में रखते हैं। बाकी संयुक्त लीगल टीम के अन्य सदस्यों से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ब्रीफिंग के कुछ पॉइंट रह गए हैं, उस पॉइंट को अभी हमको भेजना है, तो इसलिए हम और राघवेंद्र भैया व्यस्त रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अन्य टीमों से फ़ोन पे संपर्क कर लेंगे, फ़ोन से संपर्क कर लेंगे और उन लोगों से जो सूचना होगी प्राप्त कर लेंगे। बाकी किसी को जो अपने टीम से, संयुक्त लीगल टीम से जुड़ा नहीं है, उसको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसी तरीके से अपशब्द ना निकलवाइए भाई मेरे मुंह से, अपशब्द ना निकलवाइए मेरे मुंह से, उल्टा सीधा कुछ ना निकले। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस गंदी मानसिकता से आप लोग पले हैं, उसी गंदी मानसिकता का कोई और परिचायक दे। 51,000 पद का क्या मैटर है भाई? 51,000 पद पे अभी कोई बहस नहीं हुई है। सरकार के मॉडिफिकेशन में था कि 51,000 पद हैं, तो अगर उस पद को ये करते हैं तो भी हमारा मुद्दा होगा कि वैकेंसी 40-45 ना हो के 60-65 पे ही फाइनल हो। और बीएड उसमें सेफ है पूरी तरीके से। आज ललित सर ने ये चीज़ टिप्पणी की है। तो बाकी अन्य लोग जो इस मुद्दे पे उलझा रहे हैं आपको कि ऐसा हो गया 40-45 पे, आज ये हो गया वो हो गया, तो भाई सिर्फ इतना बस एक लाइन कहूँगा कि मैच की एक पारी देख करके पूरे मैच का नतीजा मत निर्धारित करिए। कल का समय है, 10:30 बजे फिर से मिलेंगे, जो जेन्युइन पॉइंट होगा। और एक निवेदन और है लोगों से, एक निवेदन और है कि कोर्ट में हो रही सुनवाई का फ़ोटो खींचना और खींच के उसे सोशल मीडिया पे वायरल करना कानूनन अपराध है। तो ऐसा करने वाले कृपया इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से बचे। आप कोर्ट के पूरे प्रोसीडिंग की फ़ोटो खींच रहे हैं, रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं। भगवान न करे कल के लिए वो सारे वही लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप प्रत्यारोप लग जाए जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। तो ये करने से बचिए। बाकी अपडेट दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपडेट दीजिए, लोगों के बीच में बने रहिए। बाकी टीम फिर से अपने काम पे लगती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। कोरोना काल में हम लोग दिल्ली में डटे हुए हैं, आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। याची लिस्ट में जिसको समस्या है, जिसका नाम छूट गया है, एक बार लिख करके, अगर नाम छूट गया है तो भी एक पेज पे लिखिएगा, या जिस पेज पे आप भेजें उसमें लिख दीजिएगा कि मेरा नाम इस लिस्ट में छूट गया है, उसको शामिल कर लिया जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल भी व्यस्त रहेंगे, आज रात में भी व्यस्त रहेंगे। कल आर्डर रिजर्व होने की संभावना हो सकती है भाई। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बहुत जल्दी 5 मिनट में पूछ ले, फिर से वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद विद्यांश भैया। भाई नंबर है, नंबर पे फ़ोन उठेगा नहीं, लेकिन व्हाट्सअप आप कर सकते हैं 9005686490 9005686490 956-86-490। भाई आपके सहयोग पर कल की सुनवाई पूरा डिपेंड करेगी। आपके सहयोग हमारे मेहनत से मिल करके कल एक बेहतर प्रयास हो सकता है। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, महादेव के ऊपर है। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।